पाकिस्तान की बात की जाए तो गुज़श्ता साल $3 अरब जो हैं वो आईटी एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने कमाए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि 6000 कंपनियां और 50 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं ये इनमें शामिल थे। एनी हाउ, अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो वो एशिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। वैसे अगर सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो वो तो कैलिफोर्निया में है और वहाँ पे सारे गूगल, आपकी बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी हब हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। बट पाकिस्तान को भी बहुत जरूरत है, IMF पाकिस्तान में मौजूद है। और कराची की अगर बात करें तो कराची किस तरह से एशिया में अपने आप को सिलिकॉन वैली बनवा सकता है, सॉफ्टवेयर हाउसेज को क्या मॉडल अपनाना होगा ताकि ये मौके हम पाकिस्तानियों को भी फराहम की जाए। सर मजीद बात करेंगे। सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर मुदस्सिर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि एशिया की सिलिकॉन वैली का एजाज इस वक्त पड़ोसी मुल्क के पास है, यानी कि इंडिया के पास है, और उन्होंने आईटी सेक्टर में काम किया और अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट का इस वक्त क्या स्टेटस है और इसमें कितना पोटेंशियल है? गोरदा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे आपने अभी नंबर्स कोट किए, अभी लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हैज एक्सपोर्टेड अबाउट 3.5 बिलियन, लेकिन it sounds like a good number. अगर basically we grown 47% in last 3 years, right? So year on year हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। As you said, तकरीबन 6000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में। 50 से मतलब कराची में खाली there are like 50 big software houses, so that's growing as well, and there's a lot of people getting educated in that as well. लेकिन अगर इसको देखा जाए तो we still only 1% of the total GDP of the country, right? So from that perspective, बहुत ज़्यादा potential है। Not just freelance economy is actually in the software industry कि we should grow at least 4 to 5% of the GDP, because हमारे पास young लोग बहुत हैं, education बढ़ रही है, तो इसमें काफी जो है पोटेंशियल है for young people। आपसे मुदस्सिर साहब ये भी पूछना चाहूंगा, हुकूमत जो है वो क्या कोई किरदार अदा कर रही है और किस तरह का क्या किरदार अदा कर सकती है हुकूमत? ठीक है, अब लास्ट ईयर पीटीआई की जो हुकूमत थी, उन्होंने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था जिसके उन्होंने कुछ टैक्स इमारत दी थी। अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने जो है वो इमारत वापस ले ली है। इस वक्त अगर आपने किसी भी शोबे को तरक्की देनी है और उसको एक्सपोर्ट का आगे जाना है, जैसे टेक्सटाइल में इमारत दी आती है, सब्सिडीज दी आती हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो टैक्स में हो, वो चाहे कि आप उनको फंड प्रोवाइड करें एजुकेशन के लिए, आप फंड प्रोवाइड करें जी, आप कैसे उनको मजीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो गिग बेस्ड है, फ्रीलांस बेस्ड है। क्योंकि फ्रीलांस इकोनॉमी को अगर आप देखा जाए तो हम वी आर 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ आफ्टर इंडिया, बांग्लादेश एंड यूएसए, राइट? एंड इस फ्रीलांस माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। हमें जो है अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट, अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। आपने अभी शुरू में आपका शो सुन रहा था, आपने बात करी कि जी गंदे पानी से सब्जी उग रही है, एक मसला है। ठीक है, अब उस मसले का टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन अवेलेबल है अगर सर्च करा जाए, अगर गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट करे तो। स्पेशली इन इंडिया लॉट ऑफ आईटी कंपनीज है, उनको काफ़ी टैक्स मरा आते हैं, उनको जगह फ्री दी जाती है, उनको एजुकेशन के पैसे दिए जाते हैं, तो दैट्स समथिंग दे नीड टू लुक एट। अच्छा, अब एक और चीज़ मुदस्सिर साहब से पूछना चाहूँगा, जो लोग यंग लोग हैं जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके पास तालीम है, तो वो क्या करें कि वो कम से कम, अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी में वो आगे आ सकें? बहुत अच्छा सवाल है, और आपने जो इसको जवाब देने के लिए मुझे आपने जो शुरू में बात करी थी, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको कहा जाता है एशियन की सिलिकॉन वैली, और उसमें खाली एक बेसिकली सिटी को कहा जाता है, वो है बेंगलुरु। तो इसको जवाब देने के लिए थोड़ी सी स्टैट्स मैं आपको दूंगा बेंगलोर, ठीक है, और ताकि सो यू कैन कोरिलेट विद द एग्जांपल। बेंगलोर इज लास्ट ईयर 2022 $7.5 बिलियन इन्वेस्ट हुए उनके पास। ठीक है, 300 स्टार्टअप्स उन्होंने ब्रांड खड़े किए हैं, और जो बड़े ब्रांड खड़े किए हैं वो बेसिकली लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे क्रिएटिंग एक्सटर्नल, तो उसमें जैसे फ्लिपकार्ट आता है जो कि अमेजोन है लोकल का, अनअकैडमी है जो एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्रेड है जो फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सो है जो कि बेसिकली स्मॉल बिजनेस पे काम कर रहा है। तो कह रहे कि मेरा इसमें मकसद ये है कि अगर जो यंग लोगों को काम करना है कि ये अपना फ्रीलांस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि जी आप जब फ्रीलांस काम करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू। ठीक है, और उसका थोड़ा सा मसला क्या है, जो हमारी जो लोकल एजुकेशन है, नहीं 20 से 30 हजार ग्रेजुएट्स निकलना है आईटी के, उनको अनफॉर्चुनेटली कोडिंग तो उनको सिखाई जाती है, उनको पाइथन आती है, उनको HTML आती है, उनको जावा आती है, उनको PHP आती है, लेकिन उनको ये नहीं समझाया जाता
कि आपने जो है इसको ठीक बिजनेस पे कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने वक्त दिया बोल्ड टेलीविजन को। नाजरीन, एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करते चलें। शेख रशीद की गिरफ्तारी, F8 कचहरी में सख्त सिक्योरिटी है। पुलिस और नईम हैदर में शदीद कलामी हुई है और हाथापाई भी हुई है। शेख राशिद शफीक और उनके वकला को पुलिस ने अदालत जाने से रोक दिया था और वकील अगर अदालत नहीं जाएगा तो केस कैसे लड़ेगा, वकील का ये मकालमा हुआ है।